सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष के उपाय क्या होते हैं, पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, पितृदोष किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, पितृदोष होता क्या है, किसे कहते हैं। हमारे कुल के वे लोग जो देह त्याग कर चुके हैं परंतु अभी तक जन्म नहीं लिया है। देह त्याग करने से जन्म लेने के बीच का जो समय होता है वह जिस योनि में होते हैं उसे पितृ योनि कहा जाता है। तो अब दूसरी बात आती है कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। सपोज आपके घर में बहुत लंबे समय से कोई बीमार चला आ रहा है और वह बीमारी ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो यह एक लक्षण माना जाता है कि आपके घर में पितृदोष है। दूसरी बात, आकस्मिक निधन होना। मान लीजिए कि आपके घर में कोई रोड एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया, किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई अन्य कारणों से अचानक से मृत्यु हो जाए, तो यह एक लक्षण होता है पितृदोष का। आपके घर में बच्चे हैं, विवाह योग्य बच्चे हैं परंतु उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। यदि कोई रिश्ते वाले आ भी रहे हैं तो वो मना करके चले जाते हैं या वह जवाब नहीं दे रहे हैं, तो यह भी एक लक्षण होता है पितृदोष का। आपके घर के बच्चों का पढ़ाई में, शिक्षा अध्ययन करने में मन नहीं लगना, यह भी एक लक्षण होता है पितृदोष का। यदि आपके घर में कोई नवविवाहित जोड़ा है और उनको संतान उत्पत्ति में देरी हो रही है, गर्भपात हो रहा है या अन्य कोई समस्याएं बन रही हैं, शारीरिक समस्याएं बन रही हैं, तो यह एक लक्षण होता है पितृदोष का। धन आगमन का रुक जाना और लगातार कर्ज में वृद्धि होना। आपका व्यापार अच्छा चल रहा है परंतु आपके पास पैसा नहीं दिख रहा है। व्यापार तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है मगर आपके पास पैसा नहीं दिख रहा है, साथ में आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो यह एक लक्षण होता है पितृदोष का। घर में कोई भी नया काम करने जाना, शादी, विवाह, कथा या अन्य कोई मांगलिक कार्य आप करने जा रहे हैं, या आपके घर में लड़ाई हो जाना, या आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाना, या अन्य कोई कारण हो रहे हैं, कोई नया कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, तो यह भी एक लक्षण होता है पितृदोष का। अब पितृदोष भैया होता क्यों है? पितृदोष किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर संबंध स्थापित करने से पितृदोष लगता है। कुल के देवी देवता इनकी पूजा नहीं करने से भी पितृदोष लगता है। किसी भी शिवालय या अन्य देवी देवताओं के स्थान जैसे मंदिर में जाकर या मंदिर की परिधि के आसपास में जाकर अन्य प्राकृतिक कृत्य करने से पितृदोष लगता है। यदि आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको पितृदोष लगेगा। मान लो कि आपके घर में कोई व्यक्ति देह त्याग करे हैं और उसके बाद भी उनके जो पूरे तरीके से कर्म होते हैं वह आपके द्वारा नहीं करे गए हैं, तब भी आपको पितृदोष लगेगा। अब पितृदोष के उपाय, सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े, मतलब सोमवती अमावस्या को पितृ को आपको भोग देना है। भोग आप जब देंगे तब कंडे की आग में आपको वो आहुति देकर पितरों को भोग देना है। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना है। पीपल के पेड़ में एक पात्र में आप जल ले लें, फूल ले लें, दूध ले लें, काले तिल ले लें और पीपल की जड़ में आप उसको अर्पित करके आए, तो इससे पितृदोष में शांति मिलती है। नारायण बलि या नाग बलि की पूजा आप कराएं पितृपक्ष में, अति शुभ होता है। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर यदि आप अपने पूर्वजों के नाम से पिंडदान करते हैं तो वह भी बहुत शुभ होता है। दक्षिण दिशा में पूर्वजों की फोटो लगानी है, परंतु पूर्वजों की फोटो और देवी देवताओं की फोटो एक साथ नहीं लगाना है, इससे समस्याएं होती हैं। साथ ही आपको पितृपक्ष में आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है और ब्राह्मण को जब आप भोजन कराएं तो उसको दोनों हाथ से परोसे। जो बिना पुत्र वाली स्त्रियां होती हैं, जिनको अपन बांझ औरतें बोलते हैं, उनके हाथ से आपको देवी देवताओं के भोजन या पितरों का भोजन आपको नहीं बनवाना है।